तो नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित 60 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि यह यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, एसएससी, ऑल वनडे एग्जाम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित 60 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेना प्रमुख। और भारत का राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भाषा आयोग। और राष्ट्रपति के द्वारा इसके अलावा वित्त आयोग, योजना आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी मिला है तो उसको माफ़ कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। तो इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति क्या कह रहा है क्वेश्चन में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? अगर इसमें पूछा जाता राज्यसभा से तो 12 हो जाते, लेकिन राज्यसभा में 12 और 2 लोकसभा में, तो टोटल कुल मिलाकर हो गए 14। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, क्षमादान प्रदान कर सकता है और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में उल्लेख किया गया है और आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है। अगला प्रश्न है,
किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। यानी सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी विधि के प्रश्न पर परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन मंत्रणा देता है? तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। यानी अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया है, जो कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो 15वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं? तो वह लोकसभा का सत्र बुलाता है, लोकसभा का विघटन करता है और लोकसभा का सत्रावसान करता है। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो 19वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संघ व समवर्ती सूची पर
राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राज्य सूची के विषय पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों सत्र में हों तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में न हो, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, तो 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एवं बी दोनों, यानी ए का मतलब प्रतिवर्ष और बी यानी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 27वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो 28वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है 29, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो 29वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने के लिए उसको एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। अगला प्रश्न है, किसी संतुष्ट के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो 30वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 74। अगला प्रश्न है,
युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो 32वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? तो 33वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3 और 4। 1 का मतलब संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। अगला प्रश्न है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। 35वां प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो 35वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संविधान किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 37वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 38वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर डी, यानी मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को और ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पूर्ण निषेध वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986, जो कि ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा यह वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को, तो 43वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायी अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 45वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो 46वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो 49 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो 50वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है 51, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो 91वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में। 52 क्वेश्चन ये गलत है। अगला क्वेश्चन 53, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री इसकी नियुक्त होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के संबंधित निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्वाचन मंडल के आधार पर कौन से राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वें राष्ट्रपति हैं। वैसे व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो रामनाथ कोविंद 14वें हैं, लेकिन निर्वाचन मंडल के आधार पर अगर देखा जाए तो 15वें हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार इनका निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो 56 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार की। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 58 प्रश्न है, भारत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा की संख्या होनी चाहिए। तो 58 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 संख्या विश्वास प्रस्ताव के लिए होनी चाहिए। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है और लास्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। और एक प्रश्न हम आपको बताते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित 60 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।